फ्लड प्लेन्स तक नदी का पानी पहुंच सके। झा साहब भाई कुछ मुश्किलें हैं, आप तो अभी अभी सरकार में रहकर हटे हैं। ऋतुराज झा साहब आप तो समझ रहे होंगे कि क्या व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं सरकार के सामने। बाढ़ को ना आप रोक पाए ना ये रोक पा रहे हैं। प्राची जी, आज मुझे मेरे मित्र नितिन त्यागी की हालत देख करके बड़ा दुख हो रहा है। आप सोचिए कि ये जो सरकारों की आप बात कर रहे हैं, तो पिछले 11 सालों से सरकार है किसकी? भाई यूनियन टेरिटरी है दिल्ली, केंद्र में आपकी सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका, पहले भी जो है सो नगर निगम में आप थे, और अब जो सरकार बनी है आपकी, तो अब दिल्ली की सरकार में भी आप है। तो पांच इंजन की सरकार, पहले 4 इंजन की थी, अब 5 इंजन की हो गई। इतना ही तो बदला है। लेकिन सवाल यह है कि पहले भी आप नाले साफ नहीं करते थे, सीवर साफ नहीं करते थे, और जो है यही रोना रोते रहते थे। आज भी आप रो रहे हैं। अरे सवाल यह है कि पिछली बार बाढ़ आया था तो 209 मीटर साफ करने की जिम्मेदारी ऋतुराज जी पानी आएगा तो 10 साल देखी जाएगी। आम आदमी पार्टी ठोक के कर रही है, और हर बार झूठे वादे निकल के आते हैं। पिछले साल शैली ओबरॉय जी ने और सौरभ भारद्वाज जी ने दोनों ने बड़ी अपनी थपथपाई थी कि सारे नाले साफ हो चुके हैं, और उसके बाद जांच बिठाने की कोशिश की थी कि नाले साफ नहीं हुए थे। ये पिछले साल हुआ था। मेरे पास वीडियो है आज तक उन लोगों के कि उन्होंने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। शैली ओबरॉय मेयर थी, सौरभ भारद्वाज पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर थे, उन लोगों ने किया था। दिल्ली से इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जहां पे भी वाटर लॉगिंग हुई है उसका तुरंत निवारण किया गया है। जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, या कार्यकर्ता हैं, या वॉलंटियर्स हैं, वो वहां पे रहे हैं, वहीं पे रह के। अच्छा रुकिए नितिन त्यागी जी और ऋतुराज झा साहब दोनों रुकिए। सर देखिए दोनों की आवाज थोड़ी डाउन करिए। सर ये दिक्कत ये है, जो अभी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है ना, यही दिल्ली में चलता है। जब जो सत्ता में होता है वो अपनी मजबूरियां गिना देता है, जब जो विपक्ष में होता है उसे अपनी जिम्मेदारी याद आ जाती है। पिस्ती जनता है नितिन त्यागी और ऋतुराज झा साहब, वो जनता, मैं बोलने दे रही हूँ ऋतुराज जी, आ रही हूँ आप ही के पास आ रही हूँ। पिस्ती वो जनता है जिसके घर डूब जाते हैं। पिस्ती वो जनता है जिसे अपना घर छोड़कर राहत शिविर केंद्रों में रहना पड़ता है। कंप्लीट करें झा साहब। जनता ने आपको वोट दिया, 5 इंजन की सरकार बना दी। जनता टैक्स देती है, जनता वोट देती है, और जनता क्या देगी बदले में? आप नाला साफ नहीं कर पा रहे, आप सीवर साफ नहीं कर पा रहे। दाद देता हूं मैं दिल्ली सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आज की तारीख में जनता के बीच में खड़ा हुआ है। रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद एक कैंप पे जा रही है, एक जगह पे जा रही है। सारे के सारे मंत्री जा रहे हैं सारे इंतजाम देखने के लिए, सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में लगे हैं। सारे अच्छा रुक जाएं ऋतुराज जी और नितिन त्यागी जी और ऋतुराज जी दोनों प्लीज रुकिए। नितिन त्यागी जी, आपकी सरकार के तमाम नुमाइंदे ग्राउंड पर हैं और आप बार बार दाद दे रहे हैं उनकी। सर जनता चुनती ही उनको इस वजह से है कि वो मुश्किल वक्त में जनता के बीच में जाएं। तो ये जनता पर कोई एहसान नहीं है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है। नितिन त्यागी जी तो आप दाद दीजिए, पीठ थपथपाइए, लेकिन इस पानी पर जवाब दीजिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई जाएगी। इस पानी पर जवाब दीजिए मुझे, वो पानी जो इस वक्त दिल्ली में लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। भाई जो जिम्मेदारी, पानी पे ही बात कर रहा हूं। ऋतुराज झा जी 1 मिनट रुकिए। झा साहब रुकिए, सवाल का जवाब ले रही हूँ। नितिन त्यागी जी, जनता के साथ मिलकर उसका निवारण नहीं, नितिन त्यागी जी आपका मेन फोकस इस बात पर है। अरे आप लोगों का जो मेन फोकस है वो इस बात पर है कि आपकी सरकार के तमाम नुमाइंदे ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर उतरकर लोगों के बीच में। सर ये काम है उनका, यही काम होता है जनप्रतिनिधि का। आप दाद देते रहिए अपने जनप्रतिनिधियों को, ये उनका काम है। जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है। आप मुझे ये बताइए, सुनिए ना नितिन जी, मेरे सवाल जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी उनसे वही थे और आपसे भी यही है। आप लोगों की प्लानिंग क्या है? जब सीएम ने दावा किया था कि बाढ़ इस बार नहीं आएगी, तो मैं क्यों देख रही हूं ऐसी तस्वीरें? नहीं, सीएम साहब ने कहा था वाटर लॉगिंग की। देखिए, बाढ़ पीछे से अगर पानी बहुत ज्यादा आता है, वो दिल्ली उसको बेटर मैनेज कर सकता है। दिल्ली कंट्रोल नहीं कर सकता कि पीछे से कितना पानी है। सड़कों में पानी क्यों? जितना पानी इस बार आया, पिछली बार अगर आया होता तो 208 209 पहुंच गया होता यहाँ पे।
ये अगर 207 पे अगर अटका हुआ है तो ये बेटर मैनेजमेंट की वजह से है कि 207 पे अटका हुआ है। उतना ही पानी छोड़ा, जितना पानी इस बार छोड़ा है उतना ही पानी 2023 में छोड़ा गया था। उस बार क्यों 209 पे पहुंचा था, इस बार क्यों 207 पे अटका है? वो बेटर मैनेजमेंट किया गया है। क्या नहीं डूबा है बताओ। रेखा गुप्ता जी ने कहा था गली गली मोहल्ले मोहल्ले जहां पे वाटर लॉगिंग होती है उस जगह को आइडेंटिफाई किया जाएगा, काम किया जाएगा। जहां पे सफाई की जरूरत थी सफाई की गई, पर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे कैपेसिटी जो ड्रेनेज की है वो उतनी नहीं है। अगर पानी ज्यादा हो रहा है और नाला छोटा है, आप सफाई भी कर लोगे, उसके बावजूद नितिन त्यागी जी रुक जाइए। नितिन त्यागी जी और ऋतुराज जी, आप आपस में लड़ते रहिए और आपस में लड़ते रहिएगा, जनता वहां पर बाढ़ में परेशान होती रहेगी। आज नितिन त्यागी जी जितने सहज भाव में आप सारी प्रॉब्लम्स गिना रहे हैं, वही बात आम आदमी पार्टी कहती थी। तब आप कहते थे नहीं नहीं ये सरकार फेल है, नहीं ये सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज तो फिर आप भी फेल हैं। आपके रटे हुए सवाल हैं। मेरे रटे हुए सवाल नहीं है नितिन त्यागी जी, नहीं, मेरे रटे हुए सवाल नहीं है। मैं तस्वीरों को देखकर सवाल पूछ रही हूँ। आपको रटे रटाए सवाल लग रहे होंगे, आपको रटे रटे सवाल लग रहे होंगे, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि इन तस्वीरों पर आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी। अरे उस सोल्यूशन का रुकिए नितिन जी, आप भी अगर एक सुर में एक टोन में बोलते चले जाइएगा तो बात सच नहीं हो जाएगी ना। अब मेरा सवाल सुन लीजिए। चलिए, आपने मुझे सोल्यूशन बताया, वो सोल्यूशन क्या दिल्ली में नजर आ रहा है? अभी बोलिए। एक भी बात में झूठ बोलूं प्राची जी, टोक दिल्ली में नजर आ रहा है आपके सोल्यूशन का कोई असर? आपके दिल्ली में आपके सोल्यूशन का कोई असर नजर आ रहा है? बिल्कुल नजर आ रहा है। आप आइए गलियों में मोहल्लों में जहां पे भी पानी भर रहा है और वहां पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भारतीय जनता पार्टी का है, वो बताएंगे कि यहाँ पे खड़े होके सफाई करवाता है यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव। आप आइए। सही, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप इस बात पर खुश होते रहिए, फिर थपथपाते रहिए कि आपके जनप्रतिनिधि जिस काम के लिए चुने गए वो काम कर रहे हैं। इस बात पर पीठ थपथपाते रहिए।